थंबनेल अच्छा नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इस वीडियो पे क्लिक किया है। मुझे पता है अगर आपने ये सोचकर क्लिक किया है ना कि थंबनेल से क्या हुआ, क्वालिटी से क्या हुआ, अगर कंटेंट बेटर हुआ तभी हम वीडियो पे रुकेंगे, राइट? तो भाई ये भरोसा जो है ना आपका, ये जो ट्रस्ट है, मैं टूटने नहीं दूँगा। अगर यकीन मानो, अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुक जाते हो ना भाई, तो आपको खुद फ़ील होगा, अंदर से बिलीव होगा, राइट? कि भाई मैं सही वीडियो पे रुका, सही क्वेश्चंस मिले, मुझे सही टॉपिक्स मिले। अच्छी तैयारी हुई मुझे इस वीडियो को देख कर के, ठीक है? और आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाओगे भाई, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा वीडियो के एंड तक रुकना है और जो-जो मैं पढ़ाता हूँ, उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से रिकॉल, रिवाइज़ याद रखना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं? हमें पता है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम देख रहे थे क्या? पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर बेस्ड, पेपर पैटर्न में। हमने एमसीक्यू कवर किए बहुत इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आ रहे हैं, ओके? जो एनसीईआरटी सीबीएसई ने सैंपल पेपर, मॉडल पेपर में दिए, वो हमने कवर किए, फिल इन द ब्लैंक्स कवर किए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे एंड जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको करेंगे। देन हम क्या करेंगे? जो लॉन्ग आंसर आते हैं ना 5-5, 6-6 नंबर के, उनको हम कवर कर रहे होंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? हम पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पेपर फॉर्मेट में, ठीक है? हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है उस फॉर्मेट में। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी अगर आप कहते हो तो, ओके? टेलीग्राम में आपको फ्री मिल जाएगी। और एट द एंड मैं ये एक चीज जरूर कहूंगा कि भाई मजा आ जाएगा अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो, ठीक है? और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना भाई, ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा, ये एग्जाम में आपको, उस दिन आपके एग्जाम में कूद कूद कर मिलेंगे। वो सुना है ना, कूद कूद कर बताइए झारखंड की राजधानी क्या है, राइट? तो वो वाली, ठीक है? तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मिस मत करना, ठीक है? लास्ट तक टिको और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने उन दोस्तों के साथ करो जो ऐसी वीडियोस को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? चलो कवर करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है? जो कि 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? हमें पता है आया राम गया राम का संबंध किससे है। ये संबंध किससे है भाई? हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। ये संबंध है, ये संबंध है, कांग्रेस जानते हो? हाँ सर, कांग्रेस। इनको कौन नहीं जानता? कांग्रेस के हरियाणा राज्य से, हरियाणा राज्य, एक मिनट है ना, हरियाणा राज्य से एक नेता है, ठीक है? एक नेता, जिनका नाम पता है क्या है? जिनका नाम है, नेता है जिनका नाम क्या है बच्चों? हम सबको पता है, जिनका नाम है गया लाल, गया लाल, गया लाल। उनके, गया लाल के दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, ठीक है? क्लियर है? अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझाऊंगा। संबंधित है। अभी क्या है, गयालाल एक व्यक्ति है जो कि कांग्रेस के नेता है और उनके दल बदल से संबंधित है। ये दल बदल पता है क्या होता है? जब कोई नेता अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जा रहा होता है, उसे दल बदल कहते हैं, ठीक है? कि उस नेता ने अपना दल बदल लिया और दूसरे दल में चला गया, सिंपल सी चीज है। ओके, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा तो नाम में ही रखा हुआ है, साझी मतलब साझा करना, अपने पास ही नहीं रखना, दूसरों तक बांटना, ठीक है? तो ये वही हो गए कि भाई आ, एक व्यक्ति के पास ना रहकर कई व्यक्तियों, व्यक्ति सही लिखा ना या गलत? गलत है भाई। कई व्यक्तियों के पास संपदा हो, साझी संपदा कहलाती है, साझी संपदा। मतलब कि भाई एक व्यक्ति यूज ना कर रहा हो उसका, बहुत सारे व्यक्ति है जो उसका यूज कर रहे हैं, वो सांझी संपदा कहलाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है, आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू सर रोने वाला आंसू नहीं भाई, आंसू रोने वाला नहीं, ये आंसू शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म देखते क्या है? आंसू इंग्लिश में ऐसा होता है, हम लिखेंगे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? ओके, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसका शॉर्ट फॉर्म है आंसू, वही इसको जस्ट हिंदी में लिख देंगे हम, तो आंसू का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? ऑल
क्या लिखा हमने? ऑल असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर, क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट, यूएसएसआर के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? यूएसएसआर क्या है सर? भाई हमने पढ़ा हुआ है, जो यूएसएसआर है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सोवियत संघ। ओके, सोवियत संघ, ये हमारा पॉलिटिकल जो चैप्टर है सेकंड, ओके, दो ध्रुवीयता का अंत, उसका जो टॉपिक है ये यूएसएसआर, ओके, सोवियत संघ। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया है? हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, गोर्बाचेव, गोर्बाचेव, ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है ना भाई, इनकी जो नीतियां थी वो ऐसी थी कि भाई उसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। और लोग मानते हैं कि भाई यूएसएसआर का विघटन जो है ना, जो सोवियत संघ का विघटन है वो किन के कारण हुआ है? वो मिखाइल गोर्बाचेव के कारण हुआ है, उनकी नीतियों के द्वारा, उनके नीतियों के कारण ही हुआ है, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बढ़ते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ना मुन्ना ना अभी ना जाना, अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है हमारे। क्या है क्वेश्चन? 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त थी? अब देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। 400 से अधिक सीटें प्राप्त थी, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपको भाई? आपको क्या करना है? आपको करना है कॉमेंट। क्या करना है? कॉमेंट। ओके, मैंने हिंट दे दिया है, 400 के आसपास है, ठीक है, 400 से ज्यादा ही है। ओके, कॉमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है, दक्षिण, समझ रहे हो ना, दक्षिण पूर्व, मान के चलो कि कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना, मान के चलो ये हमारा भारत है। भारत का नक्शा तो सही से बन जाए यार। मान के चलो ये हमारा भारत है, ठीक है, समझ गए ना तुम? समझ लो। ओके, दक्षिण पूर्व पूछा है, दक्षिण में तो मतलब भाई नीचे की तरफ हो गए ना, एशिया पूरा बहुत बड़ा है, नीचे की तरफ दक्षिण हो गए, और पूर्व तो इस साइड है ना, तो इस साइड जो भारत के, जो भारत सॉरी जो राष्ट्र है ना एशिया में, और ये दक्षिण की तरफ जो है, इसमें इसमें पूछ रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। ओके, टोटल ऑलमोस्ट 7 संगठन है इसमें, मतलब जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये क्या कहलाता है? हमसे ये पूछ रहा है। हमें पता है, हमें पता है क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है, आसियान, आसियान। भाई अगर आपको इस पे एक स्पेसिफिक टॉपिक का वीडियो चाहिए ना भाई, कमेंट कर देना, आपके लिए अगले दिन ही उस टॉपिक में मैं वीडियो बना के लाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और इस तरीके से एक्सप्लेन है कि भाई आप ना भी समझना चाहो ना तो भी समझ जाओगे, जादू है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साफ्टा संबंधित है, साफ्टा किससे संबंधित है? हमें पता है जो सार्क है ना, सार्क, हमें पता है सार्क, क्योंकि साफ्टा और सार्क में ज्यादा फर्क है ही क्या सर, इसीलिए हमें याद रहता है, सार्क से संबंधित है। सार्क वो मछली वाली सार्क नहीं भाई, समझ रहे हो ना कौन से सार्क? हाँ बिल्कुल वही। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अभी इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने पिछली वाली वीडियो में हमने जो लिखा था ना, भारत ने जो परमाणु परीक्षण कब किया, उसमें हमने क्या लिखा था? भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? हमने लिखा था सर 1998 में, पोखरण में किया था, पोखरण में, है ना, ये है ना। बट ये, इसका आंसर अलग है। कैसे सर? 1998 पोखरण में उसने एक सही तरीके से, सही मायने में किया था। पहला जो परमाणु परीक्षण है ना भाई, वो भारत ने किया था, वो भारत ने किया था 1974 में। तो क्लियर है ना, क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना मुन्ना? ना कंफ्यूज नहीं होंगे सर। ओके, मजा आ रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? क्या भारत ने राजतंत्र अपनाया, या एकतंत्र अपनाया, या लोकतंत्र अपनाया? हमें पता है जो हमारा आज का आधुनिक भारत है ना, आज का आधुनिक भारत, उसने क्या अपना रखा है? कौन सी दृष्टिकोण है उसकी? उसकी जो दृष्टिकोण है वो लोकतंत्र की है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की है। ओके सर, भारतीय विदेश नीति के जनक किसे माना भारतीय विदेश नीति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, भारतीय जो विदेश नीति है ना, उसका जनक एक ही पर्सन को माना जाता है, उससे हम किस नाम से जानते थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू।
इन्हें हम किस नाम से जानते हैं भाई लोग? क्या कहते हैं, भारतीय विदेश नीति के जनक के नाम से जानते हैं। ओके, अब हमारा अगला सवाल है, यूएसएसआर के नेतृत्व में बने यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, 100% गारंटी, क्योंकि पहले भी आ चुका है। अब तुम कब से तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर यूएसएसआर तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया, जरा बता दो ना, बता दो ना, पक्का मैं बता दूं क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लियर है? रिपब्लिक। ओके, क्लियर है? ये होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का पूरा नाम। अब हमसे क्या पूछा है? यूएसएसआर के सोवियत संघ के नेतृत्व में बने यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम पूछ रहा है। क्या कुछ याद आ रहा है? अपन को पता है अमेरिका का जो है इस सैनिक गठबंधन को नाटो के नाम से जानते हैं, तो इसका कुछ याद आ रहा है? इसका याद आ रहा है? आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। क्या क्या है? जी सर, है ये वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट, बिल्कुल सही बात है, वारसा पैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। भाई बहुत हलवे से क्वेश्चन ला रहा हूँ, और ये हलवे से क्वेश्चन का मतलब यूं नहीं है चम्मच उठाया और खा लिया। भाई ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं, पूछते भी हैं और पूछने वाले भी हैं। तो भाई हल्के में मत लेना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं, ये थे एक एक नंबर के, अब बढ़ते हैं दो दो नंबर वाले क्वेश्चन पे। भाई मजा आ रहा हो ना, तो भाई फटाफट से लाइक कर देना। ओके ना बाबू ना, अभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर करना है ना तो इनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए। ओके, विश्व विश्व व्यापार संगठन है, उसका संक्षिप्त वर्णन हमें पता है। विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो हमें पता है WTO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? वर्ल्ड ओके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। ओके, विश्व व्यापार के रूल्स को तय करता है कौन? विश्व व्यापार संगठन। मतलब क्या हुआ? जो नेशनल जो वर्ल्ड लेवल पे जो क्या कहते हैं मार्केटिंग होती है ना, व्यापार होता है ना वर्ल्ड लेवल पे, विश्व के स्तर पे, तब जो इसके जो रूल्स वगैरह होते हैं, ये विश्व व्यापार संगठन ही तय करता है कि भाई क्या रूल्स होंगे, राइट, व्यापार करने के। और ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? विश्व व्यापार अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके अंदर कई सारे देश शामिल है। ओके, स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी। ओके, क्लियर? याद रहेगा? यहाँ तक याद रहेगा। 29 जुलाई 2016 के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट है 29 जुलाई 2016 की, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इसकी जो सदस्यों की संख्या है ना, वो 164 है। मतलब जो 2016 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इस अंतरराष्ट्रीय संगठन में है ना 164 देश सम्मिलित है। ओके, सम्मिलित है, जिनसे मिलकर के ये एक संगठन बना है, विश्व व्यापार संगठन, जिससे हम WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बात बताओ इससे क्या है? एक बात भाई, एक बात ये है कि आज के टाइम पे ना इसमें बहुत ही पावरफुल पावरफुल राष्ट्र घुस गए हैं, ठीक है, देश घुस गए हैं इस संगठन के अंदर, तो उनका ही दबदबा बना रहता है। जाहिर सी बात है यार, यूएसए जैसे अगर अमीर अमीर इंसान, शक्तिशाली आर्थिक रूप से अगर देश राष्ट्र इसमें रहेंगे, तो उनका दबदबा ही जाहिर सी बात है ऊंचा रहेगा, ठीक है, बाकी जो देश है वो नीचे दबे रहेंगे। तो आज के टाइम पे देखने को मिलता है जो शक्तिशाली देश है उनका दबदबा इस संगठन में ज्यादा है। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, कब स्थापना हुई, कितने देश है इसके अंदर, है ना, क्या काम करता है ये, और इसका फुल फॉर्म MCQ में भी आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। यहाँ से आपके 2 नंबर तो क्या भाई, 2 नंबर तो क्या, आपके यहाँ से पता नहीं कितने नंबर कवर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए बढ़ते आगे। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ तथा मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके? आखिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों था? ठीक है, हमें पता है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो 1992 में हुआ था। ठीक है,
ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ये जो सम्मेलन है, ब्राजील एक देश है, हमें पता है, जहाँ कॉफी के बागान ज्यादा है। ओके, वहाँ एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ हुआ था। ओके, यह यूएनओ का एक सम्मेलन था। आखिर यूएनओ क्या है? रुको रुको, सबर करो, बताता हूँ। यूएनओ मतलब, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यूएनओ, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यूनियन ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ओके, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भाई पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर नियमाचार निर्धारित करना। नियमाचार, आम का आचार सुना था, ये नियमाचार क्या है? भाई नियमाचार मतलब रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन। ओके, जो निर्धारित करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। बढ़ते हैं अपने और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक बार कमेंट तो करो, एक बार कमेंट तो करो। आपको ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, क्योंकि अब सिलेबस कवर करने का फायदा नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का फायदा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं है और बोर्ड एग्जाम पास में आ गए। तो जितना हो सकता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि अगर सिलेबस पीछे करना, सिलेबस पूरा करने के पीछे भागोगे तो ये फिर कवर नहीं हो पाएंगे, और ये तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, और सिलेबस का लेकर के तुम करोगे ही क्या? ठीक है, तो भाई सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम लोग क्लास ले रहे हैं, वीडियोस चल रही है ना, सबके पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी, और आप पीडीएफ से तगड़ी तैयारी करना, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखिए। ओके, वही क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, कि भाई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। चलो टिप्पणी, शायद मैंने आपको बाय मिस्टेक ये बता दिया होगा कि आसियान में 7 देशों का 7 देशों का संघ है, राइट, लेकिन 7 का नहीं, वो 10 देशों का संघ है, ठीक है। अभी देखते हैं। ओके, जैसे देखते हैं, जो आसियान है वो एक आर्थिक संगठन है। ओके, आर्थिक संगठन है ना, इकोनॉमी यूनिटी है एक। ओके, 10 राष्ट्रों का एक संगठन है ये। जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है ना, ये 10 राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, है ना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भी कई सारे देश आते हैं। ओके, इस आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। ठीक है, हमने आसियान के बारे में देख लिया। आसियान क्या है भाई? आसियान एक आर्थिक संगठन है जो कि 10 देशों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये कब बना था 10 देशों से मिलकर के? ये बना था 1967 में, 1967 में। अच्छा, इसके बनने के मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर ये बना क्यों? क्यों, क्या इसके मतलब चुल मच गई कि इसने एक 10 देशों का राष्ट्र, 10 राष्ट्र का संगठन बना दिया? अच्छा चलो देखते हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है इसके। पहला उद्देश्य है भाई आसियान क्षेत्रों आर्थिक विकास तेज करना। आसियान क्षेत्रों में, ओके, आसियान क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेज करना, मतलब आसियान में टोटल 10 देश है, हमें पता है। तो ये कहने का मतलब है कि भाई टोटल 10 देशों में जो है आर्थिक विकास को हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल लेकर जाने। ओके, इनका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, बातचीत से समस्या हल करना। कई बार आपने देखा है छोटी मोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है ना, अपने दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये तो नेशनल लेवल की बात है। नेशनल लेवल पे तो लड़ाई होने दे नहीं सकते। पता चला यहाँ से AK-47 चल रही है, दूसरे ने ना मिसाइल ही छोड़ दी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बातचीत से समस्या हल करना, बातचीत से समस्या हल करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। भाई तितली आ गई पता नहीं कहाँ से। आसियान क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना, मतलब आसियान में जो जितने भी देश है, 10 देश, भाई 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 संभल के, है ना। आसियान क्षेत्र में टोटल 10 देश है, इनमें आपस में साझा बाजार तैयार करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। यही नहीं, अभी और सुनो, शांति को बढ़ावा देना। शांति, क्षेत्रीय जो शांति होती है ना, उसको बढ़ावा देना। कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से शांति से शांति को बढ़ावा देना। ओके, सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीक क्षेत्र में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब 10 देशों में अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना किसी भी चीज में इनमें से, तो वो बाकी के 9 देश उनको
क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगर 2 को आ रही है तो 8 हेल्प करेंगे, अगर 4 को आ रही है तो 6 हेल्प करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं भाई आसियान जो एक संगठन था ना, राष्ट्र संगठन, बहुत ही अच्छा, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य भी बहुत अच्छा था, और एक तरीके से कह सकते हैं जो उद्देश्य है बहुत अच्छी, मतलब बार-बार यही रिपीट कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब क्या करेंगे? हमने ये कवर कर लिया, ठीक है? हमारा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेना, ठीक है? ये हमेशा आता ही आता है। ओके, क्लियर है? भले ही 1 नंबर में तो नहीं, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में या लॉन्ग वाले में देखने को मिल जाता है, ठीक? तो भाई आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो भाई मज़ा तो आ रहा है ना इस क्लास में? तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कवर किया 1 नंबर के क्वेश्चंस और हमने कवर किया 2-3 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है? अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर जो कि 5-5, 4-4, 6-6 नंबर के आते हैं, उनको हम कवर करेंगे। और वो भी रैंडमली किसी भी चैप्टर से उठ के आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई टॉपिक, कोई एग्ज़ैक्ट टॉपिक नहीं देख रहे, अब इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है? तो भाई सब्सक्राइब करके रख लेना, अगली वीडियो आपको मिलेगी। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना और आपको वीडियो प्रीवियस वाली मिल जाएगी, ठीक है? बाकी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कमेंट कर देना, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाइक को क्लास कैसे मतलब क्लास कैसी लगी? अच्छी तो मैं ही बोल रहा हूँ, वैसे अच्छी तो है। क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में देना। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।